सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो गाइज, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, तियानशेन एकेडमी के जो ग्रेट एल्डर थे उन्होंने शी हाओ को अपना पर्सनल डिसाइपल बना लिया था, जिसके बाद शी हाओ वैंग फैमिली के उस ब्रेसलेट को तोड़कर उससे अपने सारे कनेक्शन खत्म कर देता है। यानी कि अब वैंग शी अपने रास्ते और शी हाओ अपने रास्ते। जिसके बाद उसे बताया जाता है कि सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर सभी डिसाइपल को दो तरह के कल्टीवेशन मेथड के बारे में बताने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए सारे डिसाइपल को एक जगह पर गैदर होना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ भी बाकी के डिसाइपल के साथ उसी एरिया में आ जाता है जहां पर सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर उन सभी को एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड और एंशिएंट इमोर्टल कल्टीवेशन मेथड के बारे में बता रहे थे। जिसके बाद वो दोनों एल्डर्स सभी डिसाइपल से कहते हैं कि अब तुम्हें इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को अपनी कल्टीवेशन के लिए चूज करना है। जिस पर सभी लोग अपने अपने मेथड्स को चूज कर लेते हैं, लेकिन शी हाओ यहाँ पर एंशिएंट मेथड को चूज करता है, जिसे देखकर थर्ड एल्डर भी हैरान हो जाते हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि शी हाओ ने एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड को चुना था। यहाँ पर थर्ड एल्डर शी हाओ से हैरानी के साथ पूछता है कि आखिर तुमने इस मेथड को क्यों चुना, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लिए इमोर्टल कल्टीवेशन मेथड बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन तुमने फिर भी एंशिएंट मेथड को क्यों चूज किया। तुम ये अच्छे से जानते हो कि इस एंशिएंट मेथड में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, साथ ही ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। तुम्हारे सामने जब इमोर्टल मेथड मौजूद है तो उसे चुनने का क्या मतलब। जिस पर शी हाओ कहता है कि मैंने ऑलरेडी इस मेथड को कल्टीवेट किया हुआ है, और अब जबकि मैंने मन भी बना लिया है तो मैं आधे रास्ते से पीछे कैसे हट सकता हूँ। मैं इसे हर हाल में मास्टर करूंगा। इसी दौरान शी हाओ इसे इनहेरिट भी कर लेता है, जो देकर यहाँ पर सेकंड एल्डर कहने लगता है कि एंशिएंट मेथड की लेगेसी अधूरी है। हालांकि तुमने इसे इनहेरिट कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें अब शुरू से शुरू करना होगा, तुम्हें अपने रूट्स को दोबारा से रिबिल्ड करना होगा। जिस पर शी हाओ कहता है कि हाँ, मैं अब समझ गया हूँ कि आखिर मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने रूट्स को दोबारा से रिबिल्ड करना पड़ेगा। जो कहते हुए वो यहाँ से जाने लगा है, और यहाँ पर सभी लोग बस उसे ही देखे जा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं जो सेकंड एल्डर थे वो थर्ड एल्डर से कहते हैं कि ये बच्चा कोई आम बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि इसके माइंड में जरूर कोई ना कोई प्लानिंग तो चल ही रहा होगा, पर मैं हैरान हूँ कि क्या इस मेथड को किसी और प्लान के जरिए से सीखा जा सकता है। जिसके अब अगले सीन में हमें व्हाइट जेड एंशिएंट पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये सभी लोग ध्यान लगाकर बैठे होते हैं, जिनके बीच शी हाओ भी मौजूद था और मेडिटेशन कर रहा था। और यहाँ पर एल्डर बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें एंशिएंट मेथड को अंडरस्टैंड करना है तो तुम्हें उससे पहले मिलियंस ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट को भी समझना होगा, और अगर तुमने इसे समझने में गलती की तो तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक डिसाइपल जैसे ही एक टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में गलती करता है तो यहाँ पर एक जाइंट सा स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाता है और आते साथ ही उसे हवा में उछाल देता है। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर बताने लगते हैं कि तुम लोग जिस तरीके को अपना रहे हो वो गलत है, और फिर वो आगे इन सभी को गाइड करते हुए कहता है कि हर एक एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर ग्रेट वेज के लॉस छुपे हुए हैं, जिसे कि तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि बैम्बू वाला बैटल गॉड जिस एंशिएंट टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहा था उससे एक जाइंट सा स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर आता है, जो आते ही तुरंत उस बंदे को जकड़ लेता है। लेकिन वो एल्डर की बातों को ध्यान में रखते हुए उन एंशिएंट टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही उसने उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लिया था तो यहाँ पर जो ड्रैगन आया था उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, जिससे वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद उसे उस एंशिएंट टेक्स्ट की जो ट्रू मीनिंग्स थी वो पूरी तरीके से समझ में आ जाती है। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी के साथ हम मिस वैंग शी को देखते हैं, जहां पर वो भी उन एंशिएंट स्क्रिप्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही थी कि तभी यहाँ पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है और उस स्क्रिप्चर को टच करती है तो तभी यहाँ पर कुछ पोर्टल्स बनते हैं, जिनसे वाइन्स निकलकर उसे अपने अंदर जकड़ना शुरू कर देती है। लेकिन मिस वैंग शी ने उन एंशिएंट स्क्रिप्चर को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था, इसीलिए वो इन वाइन्स से बहुत इजीली आजाद हो जाती है और उन्हें इसके ट्रू मीनिंग्स का भी पता चल जाता है। और यहाँ पर मिस वैंग शी ने इटर्नल आर्मर के ट्रू मीनिंग को समझ लिया था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ है। इसी के साथ यहाँ पर हम एक और डिसाइपल को देखते हैं जिसका नाम जे शियान है, जहाँ पर उसने एक अलग ही लेगेसी को अचीव कर लिया था, जिसे देखकर ये दोनों एल्डर भी हैरान थे, क्योंकि 10,000 साल पहले इनका जो एक सीनियर था इस लड़के को उसी की लेगेसी मिली थी। तभी यहाँ पर हम शी हाओ की वाइफ को देखते हैं, यानी किंग यी को देखते हैं, जहाँ पर उसने उस एंशिएंट स्क्रिप्चर को समझते साथ ही ब्लू फ्लेम की लेगेसी को अचीव कर लिया था। यहाँ पर ब्लू फ्लेम की पावर को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एल्डर्स भी कहने लगते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ तो कमाल की है, इसने फेरी किंग युए द्वारा छोड़ी गई यूनिक एंशिएंट ब्लू फ्लेम ऑब्टेन किया है। वहीं दूसरी तरफ हम शी हाओ को देखते हैं, जहां पर वो भी किंग यी का नाम सुनकर हैरान था, लेकिन जब वो फेरी किंग युए की ब्लू फ्लेम का नाम सुनता है तो
वो समझ जाता है कि हो ना हो ये और कोई नहीं बल्कि मेरी वाइफ ही है, क्योंकि शी हाओ ने ही उसकी मदद की थी इस फ्लेम को लेने में। जिसके साथ ही यहाँ पर हम बाकी के डिसाइपल को भी देखते हैं, जिनमें से एक यहाँ पे इमोर्टल सीड स्प्राउटिंग को अचीव कर लेता है, जिसका नाम तियानज है। और ये इमोर्टल सीड उसे एंशियंट मेथड के जरिए से ही अचीव हुई थी। यहाँ पर ये देकर शी हाओ मू शेन से कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि ये तुम्हारी फ्रेश इमोर्टल सीड से काफी हद तक सिमिलियर है। जिस पर मू शेन कहने लगता है कि हाँ, पर मेरी ये फ्रेश सीड अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। जिस पर शी हाओ कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इमोर्टल्स ने इसे करप्ट कर दिया होगा, इसी वजह से ये अभी के लिए कंप्लीट नहीं है। जो सुनकर यहाँ पर मू शेन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि तभी यहाँ पर सेकंड एल्डर कहने लगता है कि एक बार तुम लोग इस एंशियंट मेथड और एंशियंट इमोर्टल मेथड को अच्छे से समझ जाओ, जिसके बाद हम तुम्हें एंशियंट ग्रेवयार्ड में भेज देंगे ताकि तुम लोग खुद को और भी ज्यादा मजबूत कर सको, जिसके बाद हमें इमोर्टल लॉर्ड का भी पता लगाना है। जो सुनकर मू शेन को यकीन नहीं होता कि तभी यहाँ पर वो आगे बताता है कि एंशियंट ग्रेवयार्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही वो बताते हैं कि 2 एकेडमी हमारे इस तियान शेन एकेडमी से भी ज्यादा एंशियंट और पावरफुल एकेडमी है, जिसमें से इमोर्टल एकेडमी और सैक्रेड एकेडमी ये दोनों ऑलरेडी एक्सप्लोर किए जा चुके हैं। यानी कि इन दोनों एकेडमी के वॉरियर्स पहले से ही उस एंशियंट ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हमें भी किसी से पीछे नहीं रहना है, हमें और ज्यादा मेहनत करके स्ट्रांग बनना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल अपने जगह से उठकर सेकंड एल्डर से कहते हैं कि एल्डर्स हमें इतना भी ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, भले ही हम इस वक्त तादाद में कम है लेकिन हमारी स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं। जिस पर सेकंड एल्डर उनका मुंह बंद कराते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों ने युआन किंग के बारे में सुना है, कितना ज्यादा ताकतवर है ना, पर वो 2 बार हार चुका है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उससे थोड़ी कमजोर थी, इसी वजह से वो 2 बार हार चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिसाइपल यहाँ पे मौजूद थे उनके तो होश ही उड़ जाते हैं कि लॉर्ड युआन किंग, जिनके स्ट्रेंथ के चर्चे पूरे हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी में होते हैं, लेकिन वो 2 बार हार चुके हैं। कि तभी एल्डर कहने लगते हैं कि अभी तुम जिस कंडीशन में उसे देखते हो उस कंडीशन में वो कभी भी एल्डर्स की हेल्प के बिना नहीं पहुंच पाता। भले ही वो 2 बार हार चुका हो लेकिन हमने कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए तुम लोगों को भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं किसी की भी हेल्प करने के लिए राजी हूँ, लेकिन युआन किंग भूल जाओ, ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला, मैं उसकी हेल्प करूंगा, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़े से फर्नेस को समन कर लेते हैं, जिसे कि एंशियंट इमोर्टल एल्केमी फर्नेस कहा जाता है। जिसके बाद सेकंड एल्डर यहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल से कहने लगता है कि आज मैं तुम सभी को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा, और फिर वो बताने लगता है कि यहाँ पर ये जो तुम एंशियंट इमोर्टल फर्नेस को देख रहे हो इसके अंदर अभी भी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मौजूद है जो कि तुम्हारे लिए किसी रेयर अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, जिससे कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन जरा सावधान रहना, यहाँ पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखते साथ ही सभी लोग इसमें टूट पड़ते हैं और ये सभी लोग एक एक करके इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी इमोर्टल बोन नेक्टर फर्नेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डिसाइपल मौजूद होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो किंग यी थी वो भी आ जाती है और उसे देखकर बाकी के डिसाइपल कहने लगते हैं कि हमें माफ करना कि हमने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेवियर किया है, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी हमारी कोई जरूरत पड़े तो बस याद करना। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बैम्बू वाला बैटल गॉड भी आ जाता है, जो कि आते ही कहने लगता है कि ग्रीन फेरी यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर जैसे ही किंग यी उसकी बात सुनती है तो वो थोड़ी कंफ्यूज नजर आती है कि तभी यहाँ पर शी हाओ भी आ जाता है और बहुत ही कैजुअल वे में किंग यी से कहने लगता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अब ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज नजर आती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि शी हाओ पर एक स्पेयर से अटैक हो जाता है, जिससे शी हाओ भी नोटिस कर लेता है और आराम से डोज कर जाता है और उसे पकड़ के घुमा के दूर साइड में फेंक देता है और कहने लगता है कि आखिर किसका दिमाग खराब हो गया जो यहाँ पर भी मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रहा है। कि तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि आते साथ ही अपने स्पेयर को उठाकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, सभी के जुबान पर आजकल तुम्हारे ही चर्चे हैं, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बार जाकर तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करूं। जिसके बाद हमें इस बंदे का नाम जेंजी बताया जाता है जो कि अपने बर्निंग स्पेयर के साथ शी हाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। कि तभी हम देखते हैं कि शी हाओ के पीछे से इमीडिएटली मू शेन बिजली की स्पीडी के साथ आते ही उस बंदे पर अटैक कर देता है और बस एक सिंगल अटैक से ये कोसों दूर उड़ता हुआ चला जाता है। लेकिन इसके चमचे आके इसे बचा लेते हैं और जिन्हें देखकर शी हाओ समझ जाता है कि ये यहाँ पे पूरी तैयारी करके आया है। जिसके बाद शी हाओ यहाँ पर मू शेन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी खातिरदारी में कोई भी कसर मत छोड़ना। यहाँ पर नेदर वर्ल्ड के एक बंदे को जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है उसे शी हाओ का ऐसे सर्वेंट के रूप में देकर ये लोग उसे ताने मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमारे वर्ल्ड के लगते ही नहीं, तो आखिर तुम यहाँ पर इसके गुलाम बन के क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह अगर मैं होता और मुझे कोई दूसरे रियलम का बंदा गुलाम बना लेता तो मैं खुद की जान ले लेता। पर चिंता मत करो, तुम्हें बस मेरे सामने हार जाना है, फिर मैं तुम्हें इस जिंदगी से आजाद कर दूंगा। यहाँ पर वो बार बार उसे कन्वेंस करने में लग जाता है, जो सुनकर मू शेन हंसता है, जो देखकर तो अब उसकी झलके राख हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा अपने
अपने स्पिरिचुअल बीस्ट्स को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों मारे जाओगे। जो सुनकर यहाँ पर मू शेन इमीडिएटली अपने नेदर वर्ल्ड के एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जिसके जरिए से वो यहाँ पर एक बहुत बड़े से जाइंट फिनिक्स बर्ड को समन कर लेता है और अगले ही पल उन पर इशारा करते हुए उससे अटैक करवाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने विंग्स से एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम टोर्नेडो को क्रिएट करती है, जो कि यहाँ पर इन सभी डिसाइपल और यहाँ पर इनका जो लीडर था उन्हें अपने अंदर लेते हुए बहुत दूर चला जाता है। जिसके बाद मू शेन यहाँ पर स्माइल करते हुए शिहाओ उसे कहता है कि आखिर तुम ऐसे लोगों से पंगा लेते ही क्यों हो, जिसके बाद वो उन्हीं लोगों के पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से वही सिल्वर हेयर वाला बंदा आ जाता है और उसके साथ इस बार प्रिंसेस गर्ल भी होती है, साथ ही उसके कुछ साथी भी थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंटली शिहाओ से कहने लगता है कि मैंने भी तुम्हारे चर्चे बहुत सुने हैं, पर तुमसे भी ज्यादा फेमस इस वक्त तुम्हारा ये सर्वेंट है, लेकिन चलो कोई नहीं, आज मैं तुम्हें भी आजमाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जो अफवाहें यहाँ पर तुम्हारे बारे में उड़ रही हैं वो सच भी है या नहीं। यहाँ पर जो सुनते साथ ही शिहाओ भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहने लगता है कि ठीक है, फिर इसकी रिक्वेस्ट तुमने की थी, लेकिन मैं यहाँ पर एक से नहीं बल्कि तुम सभी से लड़ना चाहता हूँ। जो कहते साथ ही वो अपनी कुंगपेंग टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर उसके सामने सेकंड बैटल गॉड आता है, जो कि शिहाओ को देखकर उससे कहने लगता है कि तुम इस लायक ही नहीं कि तुम अकेले हमसे फाइट करो। जिसके बाद वो शिहाओ से कहने लगता है कि चलो देख ही लेते हैं कि आखिर तुम में कितना दम है। जो कहते साथ ही वो जैसे ही अपने वेपन को यहाँ पर समन करता है, लेकिन तभी यहाँ पर वही प्रिंसेस गर्ल आगे आती है और कहने लगती है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर कोई और भी है जो इससे फाइट करना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ फ्लावर पेटल्स उड़ने लगते हैं, जो देखकर शिहाओ अपनी कुंगपेंग टेक्निक को डीएक्टिवेट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस वैंगशी भी आ जाती है, जो कि उन्हीं फ्लावर पर कदम रखते हुए आ रही थी। जिसके बाद वो यहाँ पर नीचे आकर शिहाओ से कहने लगती है कि तुमने पहले तो मेरे सर्वेंट बनने का नाटक किया और बाद में तुमने मेरे लोगों के साथ बदतमीजी की और तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही फैमिली के एल्डर्स और बाकी के लोगों के सामने एम्बेरस होना पड़ा, जिस वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए हेट रेट और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर आने का असली मकसद क्या है। जिसके बाद हमें मिस वैंगशी के क्लैन के अंदर का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस वैंगशी कहती है कि ये लड़का मेरे डाओ हार्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा और मैंने इसे वक्त रहते नहीं मारा तो मैं अपने इनर डीमन का शिकार बन जाऊंगी। इसीलिए आज मैं हर एक चीज का हिसाब लेकर रहूंगी। जिसके साथ ही यहाँ पर मिस वैंगशी उससे कहती है कि बताओ आखिर तुम हो कौन। यहाँ पर उसकी ऐसी बातें सुनकर शिहाओ भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि वॉर सर्वेंट, तुमने तो कहा था कि हम दोनों बस दोस्त हैं और तुम बस मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। यहाँ पर मिस वैंगशी कहती है कि मेरी मदद के बिना क्या तुम कभी भी इस एकेडमी में आ पाते। जिस पर शिहाओ खामोश हो जाता है। मिस वैंगशी यहाँ पर अपने वैंग फैमिली के डार्क इमोर्टल गोल्ड स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, जो कि वैंग फैमिली का सुप्रीम इमोर्टल मैजिकल वेपन है। जिसके बाद वो इस वेपन के 9 स्टेप मूवमेंट्स का यूज करते हुए वर्ल्ड सप्रेसिंग नाम की टेक्निक का यूज करती है, जो कि इनके पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर पिंग लुआन की ही एक टेक्निक है। यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करता हुआ देखकर यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो वही पावरफुल टेक्निक है जो कि वन ऑफ द 3 ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर की है। और यकीन नहीं होता कि इतनी पावरफुल और मिस्टीरियस टेक्निक जिसे कि 13 जनरेशन से आज तक कोई भी मास्टर नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने इसे इतनी जल्दी मास्टर कर लिया। यहाँ पर उसकी इतनी पावरफुल अटैक को देखकर शिहाओ अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और यहाँ पर अपने एंशिएंट इमोर्टल डोमेन के उस जाइंट हैंड से अटैक करने के लिए रेडी कर लेता है और वैंगशी से कहता है कि अब जबकि तुमने ठान ही लिया है कि आज तुम यहाँ पर मुझे डिमोलिश करके ही रहोगी, तो मैं भी तुम पर रहम नहीं करने वाला। जो कहते हुए वो उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर मिस वैंगशी हवा में जंप करती है और अपने स्वॉर्ड से उसके डिवाइन हैंड को पूरी तरीके से चकनाचूर करके रख देती है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि किसी को पता भी नहीं चल पाता। यहाँ पर शिहाओ कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरे पास टेक्निक्स की कोई कमी नहीं और ऊपर से मैंने कुछ ही वक्त पहले ही एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, जिससे मुझे बहुत सी पावरफुल टेक्निक्स के बारे में पता चला है और लगा नहीं था कि मुझे उनका यूज तुम पर करने को मिलेगा। जिसके बाद शिहाओ यहाँ पर अपने थंडर स्टार वोल्क नाम के अटैक का यूज करता है, जिससे बहुत सारे जाइंट से डिवाइन हैंड सीधा वैंगशी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वो सभी उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। जो देखकर वो प्रिंसेस गर्ल भी हैरान थी और कहने लगती है कि क्या लाइटनिंग पावर्स को इतने एक्सट्रीम लेवल पर यूज किया जा सकता है। तभी यहाँ पर मिस वैंगशी अपने स्वॉर्ड से उन सारे डिवाइन हैंड को डिस्ट्रॉय करने लगती है और चंद सेकंड्स में वो उन्हें डिस्ट्रॉय करके रख देती है। जो देखकर शिहाओ कहने लगता है क्योंकि तुम्हारा ये इमोर्टल डार्क गोल्ड स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास टेक्निक्स की भरमार पड़ी हुई है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शिहाओ यहाँ पर दोबारा से हवा में अपने लाइटनिंग डिवाइन हैंड को समन कर लेता है, जो कि इस बार पहले वाले से काफी ज्यादा मैसिव लग रहा था, जिसे देखकर मिस वैंगशी भी यहाँ पर अपने इमोर्टल डार्क गोल्डन स्वॉर्ड के स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल फॉर्म को समन कर लेती है और यहाँ पर अपने उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उस डिवाइन हैंड पर अटैक करती है, जिसका क्लैशिंग इम्पैक्ट देखकर वो प्रिंसेस गर्ल कहती है इस लड़की ने अपनी पावर्स को काफी अच्छे से छिपा कर रखा था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। कि तभी यहाँ पर मिस वैंगशी उस हाथ के आर पार चली जाती है और फिर उसी इमोर्टल डार्क गोल्डन ब्लेड के 1000 फॉर्म का यूज करते हुए उसके अल्टीमेट क्लोन से उस डिवाइन हैंड पर अटैक करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को शीहाओ की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जीक्यूट करके अपने ऊपर लगे उन सारे फॉल्स एलिगेशन से खुद को आजाद कर लूंगी। जो सुनकर तो अब शीहाओ भी अपने बैडेस्ट मूड में आ जाता है और वो हवा में आकर अपनी कुंगपेंग टेक्निक का यूज करने लगता है और जितने भी मैथिकल बीस्ट होते हैं यहाँ पर उन्हें निकालता है और उससे मिस वैंगशी पर अटैक करवाता है। लेकिन मिस वैंगशी उन्हें डोज करते हुए डायरेक्ट शीहाओ पर अपने उसी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, लेकिन शीहाओ उसके अटैक को आराम से डोज कर लेता है। जिसके बाद इमीडिएटली यहाँ पर इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाती है और हमें इनके बीच में बहुत ही कमाल का कॉम्बैट फाइटिंग देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। क्लोज कॉम्बैट में मिस वैंगशी लगातार शीहाओ पर स्लैश अटैक भी करती है, लेकिन शीहाओ उसे आराम से डोज करके उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और तुरंत ही अपने पाम से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है और फिर दोबारा से ये एक दूसरे पर धड़ाधड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तभी शीहाओ दोबारा से अपनी कुंगपेंग टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखकर मिस वैंगशी अपने उसी डार्क इमॉर्टल स्वॉर्ड के 1000 फॉर्म को बनाकर उन्हें आपस में मर्ज करके एक जाइंट से स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देती है और फिर शीहाओ के उस अटैक को वो अपने ब्लेड से काउंटर करने की कोशिश करती है। यहाँ पर दो अटैक जब आपस में कोलाइड करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन नजर आता है, जो देखकर शीहाओ कहता है कि तुम्हारी वैंग फैमिली का ये जो ट्रेजर है ये सच में स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर कहलाने के लायक है। जिस पर मिस वैंगशी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि बोलना बंद करो। जो कहते हुए वो यहाँ पर अपनी अल्टीमेट डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और फिर इमीडिएटली वो यहाँ पर अपने धर्मा बॉडी के स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पर उसके हाथ में जाइंट सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड भी होती है। जिसके बाद मिस वैंगशी जैसे ही अपने स्वॉर्ड को हवा में उठाती है तो यहाँ पर उसकी धर्मा बॉडी भी सेम उसे कॉपी करते हुए अनलिमिटेड 1000 सोर्ड्स से उस पर अटैक कर देती है। यहाँ पर इतने सारे स्पिरिचुअल सोर्ड्स को देखकर शीहाओ जानता था कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसीलिए शीहाओ उन्हें एक एक करके डोज करना शुरू कर देता है और हवा में जंप करके ऊपर आ जाता है और अपने 6 डाओ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक का यूज करता है। जिसके बाद बहुत ही कूल वे में हम देखते हैं कि अपने 6 डाओ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक की मदद से उन सारे चेन से उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को जकड़ देता है। जिसके बाद शीहाओ कहता है कि तुम्हारे पास अगर कोई और भी स्पेशल टेक्निक्स हो तो उन्हें भी आजमा लो, क्योंकि मैं अब तुम्हें कोई और मौका नहीं देने वाला। जो कहते हुए वो गॉडेस लियू की ट्री ब्रांचेस का यूज करते हुए मिस वैंगशी पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलो ट्री के ब्रांचेस पूरी तरीके से वैंगशी को ट्रैप कर लेते हैं और यहाँ पर मिस वैंगशी भी अपने स्वॉर्ड अटैक से उन्हें काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अटैक्स का उन पर कुछ खास असर नहीं होता। जो देखकर यहाँ पर वैंगशी अपने 3 डाओ फ्लावर टेक्निक का यूज करती है, जिससे इमीडिएटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो सारे वाइन्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। कि तभी यहाँ पर मिस वैंगशी अपने डोमेन की पावर का भी यूज करते हुए कहती है कि अब जबकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है तब मैं भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। और एक बात याद रखना कि इस फाइट की शुरुआत तुमने की थी। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने डोमेन से उस ड्रैगन को बाहर निकालकर उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम शीहाओ को देखते हैं जो कि अपनी कुंगपेंग टेक्निक को 1 स्टेप हायर लेवल तक ले जाकर उसे यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो सिंगल मैथिकल बीस्ट बाहर आते साथ ही उसके ड्रैगन से जाकर भिड़ जाता है। यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं और जैसे ही वो दोनों बीस्ट आपस में कोलाइड करते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो देखकर नीचे खड़े डिसाइपल तो पूरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर अब क्या होगा। जहाँ पर अब हम शीहाओ की वाइफ को देखते हैं जो कि काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि ये और कोई नहीं बल्कि शीहाओ है। लेकिन तभी यहाँ पर हम जेसिका को देखते हैं, जहाँ पर विलो गॉड की पावर और साथ ही कुंगपेंग टेक्निक को देखकर उसे भी समझ में आ जाता है कि ये शीहाओ है और ये लड़की भी काफी खुश नजर आ रही थी। इसी दौरान हम मिस वैंगशी को देखते हैं, जहाँ पर वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहती है कि ये मेरी फिजिकल बॉडी के साथ साथ मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को भी डैमेज कर रहा है और इसके लिए मेरे अंदर की नफरत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मिस वैंगशी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालती है और आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर गैदर करना शुरू कर देती है, जो देखकर यहाँ पर शीहाओ समझ जाता है कि ये अपनी प्राइमोडियल स्वॉर्ड स्पिरिट का यूज करने वाली है और वो कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन मुझे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी दौरान हम मिस वैंगशी को देखते हैं, जहाँ पर वो उस स्वॉर्ड का यूज करते हुए कहती है कि ये प्राइमोडियल स्पिरिट की स्वॉर्ड है और इससे किया गया हर एक अटैक तुम्हारे गुरूर को आज तोड़ के रख देगा। जो कहते हुए वो बहुत से पावरफुल स्लैश अटैक शीहाओ की तरफ कर देती है और यहाँ पर शीहाओ भी
इतने सारे स्लैश अटैक को देखकर थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी प्राइमोर्डियल सोल की एनर्जी बाहर निकलकर अपने पाम अटैक से मर्ज करके अटैक करता है, जिससे वो सारे स्लैश अटैक को बहुत इजीली काउंटर कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि शीहाओ यहाँ पर तुरंत एक जाइंट से फॉर्मेशन को बनाता है, जिससे वो अपने हैंड ऑफ अर्थ को बाहर निकालता है और फिर अपने कुंगपेंग टेक्निक को भी उसमें मर्ज कर देता है, जिसके साथ ही वो कुछ एंशिएंट इमॉर्टल स्क्रिप्चर को भी इसमें फ्यूज कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका वो हैंड ऑफ अर्थ एक जाइंट से पाम का शेप ले लेता है। यहाँ पर वैंगशी भी अपने अटैक को रेडी करने में लग जाती है, लेकिन शीहाओ यहाँ पर भी नहीं रुकता और इमीडिएटली अपने थर्ड डिवाइन एबिलिटी का यूज करते हुए अपने उस जाइंट से पाम अटैक को फिस्ट में कन्वर्ट कर लेता है और मिस वैंगशी के उस प्राइमोर्डियल स्पिरिट पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मिस वैंगशी, जो कि उस अटैक को देखते साथ ही अपनी स्पिरिट बॉडी से एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक से बहुत ही बहादुरी के साथ उसका सामना करने तो जाती है, लेकिन चंद सेकंड में शीहाओ का वो फिस्ट अटैक उसके स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को तोड़कर रख देता है, जिसका बैकलैश उसकी सोल बॉडी को भी पड़ता है और वो इंजर्ड होकर वापस से उसके बॉडी में चली जाती है। यहाँ पर उसकी इटर्नल सोल बहुत डैमेज होने की वजह से उसकी मैन बॉडी को भी बैकलैश झेलना पड़ रहा था। सभी डिसाइपल उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि इसने अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट को स्वॉर्ड में भी कन्वर्ट कर लिया। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि फिर भी मिस वैंगशी हार गई। यहाँ पर शीहाओ मिस वैंगशी से कहता है कि वैंगशी, तुम यहाँ पर हार चुकी हो। लेकिन वैंगशी यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि आज भले ही मैं तुमसे हार चुकी हूँ, लेकिन एक ना एक दिन तो आएगा कि जब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। जिस पर हम शीहाओ को देखते हैं, जो कि अपनी रियल पावर्स को दिखाते हुए यहाँ पर अपने सारे टेक्निक को रिवील कर देता है और फिर वैंगशी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा सामना किससे हो रहा है। यहाँ पर ये कहते साथ ही शीहाओ अपनी ट्रू आइडेंटिफाई को रिवील कर देता है और अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद शीहाओ के पीछे से उसका इमोर्टल बैटल बॉडी भी आ जाता है, जहाँ पर शीहाओ फुल्ली बैडेस मूड में नजर आ रहा था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा एपिक लगता है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हुआंग है। सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और यहाँ पर वो डिसाइपल कह रहे होते हैं कि ये सच में हुआंग है, जो कि ताइशु वैली से जिंदा लौट के वापस आ चुका है। जिसके बाद हम शीहाओ की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट देखते हैं, जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि हाँ, मैं ही हुआंग हूँ। सो गाइस, शीहाओ के इतने एपिक लुक के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।